नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। ईरान, इजरायल, अमेरिका किस तरह से इस महायुद्ध में उलझा हुआ है और इसी उलझेपन का जो नतीजा है वो अब सोने चांदी की कीमतों में भी नजर आ रहा है, क्योंकि सोने चांदी का खेल जाहिर सी बात है डॉलर और रुपए के बीच में कुछ इस तरह से झूलता है जिसका नतीजा हम ऊपर नीचे जरूर देखते हैं। लेकिन अमेरिकी डॉलर में कमजोरी और वैश्विक संकेतों के बीच सोने और चांदी की कीमतों में आखिर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है वो आपको आज बताने जा रहे हैं। ये सभी बड़े अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचने जा रहे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुलियन कीमतों में सुस्ती के बीच अगर आज यानी कि बुधवार को देखें तो एमसीएक्स पर सोना और चांदी की कीमतें थोड़ी गिरावट के साथ जरूर खुली है। अप्रैल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए गोल्ड का एमसीएक्स रेट जो है वो 0.09% गिरकर पहुंच चुका है 1,63,149 रुपए प्रति 10 ग्राम पर यह खुला, जबकि पिछला बंद आपको बता देते हैं 1,63,303 पर था। यानी कि थोड़ी गिरावट समझ लीजिए। एक बार फिर से बिल्कुल भी असमंजस या कंफ्यूज आप ना हो, जो अभी खुला है वो है 1,63,149 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, और अभी यानी कि जो पिछला बंद हुआ था वो हुआ था 1,63,330 प्रति 10 ग्राम पर। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि थोड़ी गिरावट यहां पर आई है और इसके बाद बिकवाली का जो दबाव है जाहिर सी बात बड़ा है और सोने की जो कीमत है वो 0.43% गिरकर 1,62,600 रुपए तक पहुंच गई है। देखिए, हमें इन तमाम रिपोर्ट्स को और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को, अंतर्राष्ट्रीय जो हलचल है उसे बहुत गौर से और ध्यान से समझना होगा, क्योंकि इस बीच अगर सिल्वर की कीमत का जिक्र करेंगे तो सिल्वर की एमसीएक्स कीमत 0.31% गिरकर 2,76,988 प्रति किलोग्राम पर खुली है, जबकि पिछला बंद क्या रहा है 2,77,850 रुपए। यानी आप कहेंगे कि ये जो थोड़ा सा अंतर है वो जरूर इसमें दिखाई दे रहा है। चांदी की कीमत 2,850 यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1.02% गिरकर 2,75,000 प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। स्पॉट गोल्ड की कीमत का अगर जिक्र करें तो 0.4% बढ़कर ये 5,213.99 डॉलर प्रति आउंस हो गई है, जबकि अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 0.4% गिरकर 5,221 जो 8080 है वो यहां पर हम डॉलर के हिसाब से कह रहे हैं वो यहां पर हो चुका है। लेकिन आप समझिए किस तरह से ये जो पूरी स्थितियां हैं ना वो एक बयान के बाद यहां पर सामने आती हैं। अब बयान क्या होता है, क्या वाकई इन बयानों का असर हमारे आसपास के इन धातुओं पर पड़ सकता है, इन कीमतों पर पड़ सकता है? जी हाँ, क्योंकि सिर्फ नीतियां या फिर जो हालात हैं वो असर नहीं डालते हैं। एक उस पद पर बैठे हुए शख्स की जुबान से क्या निकलता है उसका असर भी आम जनजीवन पर होता है, क्योंकि हम और आप ही तो तय करते हैं कि बाजार किस तरफ जाएगा और किस तरफ नहीं जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के देखिए उस बयान के बाद डॉलर दबाव में आया, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध खत्म होने के करीब हो सकता है। आज महायुद्ध का 12वां दिन है, भयानक तस्वीरें सामने आ चुकी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सामने आता है और उसके बाद यह पूरी तस्वीर डॉलर रुपयों को लेकर बदलती है। मार्केट पर भी इसका बड़ा असर यहां पर दिखाई देता है। देखिए, एशियाई कारोबार के दौरान जो स्पॉट गोल्ड है वो करीब 1% से बढ़कर 5,145 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच गया, जबकि स्पॉट सिल्वर का जिक्र करें तो इसकी कीमतों में लगभग 4% का जो उछाल है वो यहां पर दर्ज किया गया और ये 87.9 डॉलर प्रति आउंस तक पहुंच चुका है। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनकी नजर सोने चांदी की कीमतों और वैश्विक संकेतों पर बनी हुई है, क्योंकि एक वक्त वो हुआ करता था जब आप अखबार के पन्नों को पलटते थे और देखते थे कि आज सोने और चांदी का भाव कहां पर पहुंचा है। लेकिन दौर बदला है, बदलते दौर के साथ जो हमारे देखने का नजरिया है वो भी बदला है। अब अमेरिका में क्या हो रहा है, सेंट्रल बैंक का आखिर खरीदारी पर किस स्तर पर है, शेयर मार्केट आखिर किस तरफ से जा रही है, डिफेंस का सेक्टर कितना मजबूत है, डिजिटल गोल्ड आखिर कहां से कहां तक पहुंचा हुआ है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितना है, और खासतौर से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या कुछ कहता है। अब आज का जो सतर्क जागरूक इन्वेस्टर है, निवेशक है, वो इस पर नजर बनाए हुए है। खासतौर से अगर जेनजी का जिक्र करें तो देखिए उसकी पूरी नजर रहती है और यही वजह है कि आज भले ही युद्ध देश के, दुनिया के किसी कोने में हो, लेकिन नजर यहां पर सबकी बनी होती है। आज कोई ये नहीं पूछता है कि
कि अरे आप ये युद्ध दिखा तो रहे हैं लेकिन इसके मायने क्या हैं, ये कोई हमारी धरती पर तो हो नहीं रहा, फिर इससे हमारा क्या जुड़ाव है। लेकिन जो एक जागरूक व्यक्तित्व होता है वो ये देखता है कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मेरा इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो फिर आखिर वैश्विक स्तर पर कहाँ युद्ध के आसार है, कहाँ युद्ध हो रहा है, क्या नीतियां यहां पर बन रही है, फेडरल रिजर्व की नीतियां कैसे आने वाली हैं, और ये पूरा जो सिनेरियो है वो किस तरफ रुख कर रहा है। तो यही है। लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई, चेन्नई से लेकर कानपुर तक का जो प्राइस है वो लगातार देखिए सामने आता रहा है। सोने चांदी से जुड़े कई बड़े सवाल हैं, उन सवालों का जवाब अगर आप तक पहुंचाए तो पहला सवाल ये होता है कि भैया आज सोने की जो कीमत है वो कितनी पहुंच चुकी है। और ये सोने की कीमत हमने आपको बताई है, फिर से बता देते हैं। आज देखिए भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत जो है प्रति ग्राम के हिसाब से आपको बता देते हैं 16,238 रुपए। 22 कैरेट सोना लगभग 14,800 रुपए को पार कर चुका है, प्रति ग्राम बता रहे हैं। और 18 कैरेट सोना जो है वो करीब 12,170 रुपए को पार कर चुका है, ये प्रति ग्राम है। दूसरा सवाल अगर आपके जहन में है कि सोने की कीमतें क्यों इस तरह से बढ़ती घटती रहती है, तो जवाब सीधा है। सोने की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार, डॉलर की मजबूती, महंगाई, ब्याज दर और वैश्विक तनाव जैसे कारणों से प्रभावित होती है, जो कि इस वक्त मौजूदा स्तर पर आप देख रहे हैं। सवाल यह भी आता होगा कि 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने में फर्क क्या है। इस बीच ये भी बता देते हैं, सिर्फ युद्ध से जुड़ी हुई बात ना बताकर, देखो फर्क होता है। 24 कैरेट सोना जो है सबसे शुद्ध यानी कि 99.9% होता है, इसे 100 मत मानिएगा, 99.9% होता है। जबकि 22 कैरेट अगर शुद्धता का जिक्र करेंगे, शुद्धता के तराजू में उसे तोलेंगे तो 91.6 जो फीसद है वो शुद्ध होता है। और आमतौर पर ज्वेलरी बनाने में 22 कैरेट सोने का इस्तेमाल होता है, जबकि 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल जब आप कहते हैं तो ये 75% यानी कि 75% जो है इसकी शुद्धता यहां पर होती है। और इसका इस्तेमाल जो होता है बेसिकली आप मानकर चलिए डायमंड के लिए होता है, क्योंकि डायमंड को ग्रैपिंग पावर की जरूरत होती है। सवाल यह भी आता है कि चांदी की कीमत कैसे तय होती है। देखिए चांदी की कीमत आप समझिए, चांदी की कीमत ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार, औद्योगिक मांग, डॉलर की स्थिति, इन्वेस्टर्स की मांग पर यह तय होती है। इसलिए हम कहते हैं ना चांदी चंचल है, क्योंकि ये बहुत ऊपर नीचे करती है। सवाल यह कि क्या अभी सोना खरीदना सही है, तो इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचा देते हैं। अगर आपके जहन में, जी हां, अगर आपके जहन में यह सवाल है कि क्या सोना अभी खरीदना सही रहेगा, जवाब इसका मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये निवेश के मकसद और बाजार के हालात पर डिपेंड करता है। कई विशेषज्ञ लंबी अवधि के निवेश के लिए सोने को सबसे ज्यादा सुरक्षित विकल्प मानते हैं। उनका कहना है कि शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन अगर आप सोने में, गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाने की सोच रहे हैं, अपने प्रोफाइल का 10 से 15% लगाने की सोच रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचिए, ये आपको ज्यादा फायदा देगा और आपको ज्यादा सुरक्षित यहां पर रखेगा। इस बीच अब जल्द बात कर लेते हैं, हम डिजिटल गोल्ड की बात कर लेते हैं। डिजिटल गोल्ड में देखिए सबसे पहले क्या आता है, क्योंकि अब जहन में जो सवाल ये आ रहा है कि इतना युद्ध हो रहा है, अब ऐसे में हम क्या अपना एक ही अमाउंट जो है वो गोल्ड में लगा दें, तो ये जरूरी नहीं है। आज के दौर में देखिए ये जो एक सबसे बड़ी सुविधा आ गई, वैसे आज या कल की नहीं है, लेकिन अब लोगों का रुझान बहुत ज्यादा यहां पर हो गया है, क्योंकि शेयर मार्केट को भी जब आप देखते हैं तो आप नहीं जानते कि कैसी ऐसी स्थिति बने जहां पर शेयर मार्केट क्रैश कर जाए। इसलिए लोगों के जहन में ये डर भी रहता है, क्योंकि ऐसा इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो मार्केट में हमने देखा है। लेकिन जब आप डिजिटल गोल्ड का जिक्र करते हैं तो लोग अब चाहते हैं कि जो भी मौजूदा यानी कि दिन के हिसाब से गोल्ड का प्राइस है और जो भी उन्होंने अपना अमाउंट सेट कर रखा है, आप मानिए प्रतिदिन के हिसाब से कर सकते हैं, हफ्ते के हिसाब से कर सकते हैं, महीने के हिसाब से कर सकते हैं, जिसमें आप अपना एक अमाउंट तय कर देते हैं और हर उसी तय अमाउंट पे आपका जो डिडक्शन है वो होता रहता है और आपको एक अच्छा बायबैक भी मिलता है। अब गोल्ड बॉन्ड का जिक्र करें तो इसकी समय सीमा तय है और उस समय सीमा के अंदर से पहले आप उसे निकाल नहीं सकते। जो सबसे ज्यादा लोगों के दिल को भा रहा है वो है गोल्ड ईटीएफ। दरअसल गोल्ड ईटीएफ की तरफ रुझान का सबसे जो मुख्य कारण ये है कि गोल्ड ईटीएफ में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखिए भारत की तरफ से आ गया, जिसमें जेनजी की अपनी सबसे बड़ी भूमिका है। इसमें आपको 3 साल बाद टैक्स को लेकर एक बड़ी राहत मिलती है। इसमें ये गवर्नमेंट की निगाहों के अंदर में है, यानी कि किसी तरह का रिस्क फैक्टर जो है वो इसमें नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि जब भी आप चाहें अपना पैसा वापस निकाल सकते हैं, चाहे तो आप उसे गोल्ड के तौर पर, चाहे तो फौरन, और आपको प्राइस वही मिलेगा जो प्राइस उस वक्त गोल्ड का चल रहा है। और हर कोई ये जानता है
कि जितने भी मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि 2026 के आखिर में गोल्ड 2 लाख को पार कर सकता है और आने वाले वक्त में यानी 5 साल का अगर आप देखेंगे तो ये 5 लाख को पार कर जाएगा। ये कोई छोटी बात नहीं है कि जिस गोल्ड को आज आप यहां पर 1,60,000 1,70,000 में खरीदेंगे वो आज से 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए तक का फायदा दे सकता है। देखिए मार्केट एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि हम भविष्यवक्ता नहीं है, हम ज्योतिषाचार्य नहीं है, हम बाजार को देखकर ये सारी बातें करते हैं, हम परिस्थितियों को देखकर करते हैं, क्योंकि युद्ध की जो स्थिति अभी दिखाई देती है वो अचानक से खत्म नहीं होने वाली है या फिर आज या कल में बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाएगी या ऐसा कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि दोबारा से कभी इस तरह की स्थितियां नहीं बनेगी। और खासतौर से आज जब हर देश का अपना एक डिफेंस मार्केट जो है बहुत मजबूत हो चुका है और यही वजह भी है कि शेयर मार्केट में भी डिफेंस पर सबसे ज्यादा फोकस यहां पर अब हो रहा है। उसके लेकर भी हम आपके सामने एक वीडियो जरूर लाएंगे, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर कि शेयर मार्केट में डिफेंस सेक्टर पर आप कहां कहां कितना कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए फिलहाल इस वक्त में मैं आपको यहीं पर फुल स्टॉप लगाती हूं, विराम लगाती हूं। तो तय कर लीजिए आपको सोना खरीदना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ जाकर सोने की खरीदारी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे सारे वीडियोस सच की रफ्तार सबीना के साथ में जरूर देखिए, जो सोने से जुड़ी आपको सारी वीडियोस मिलेगी और जो आपको ये बताएगी कि कब खरीदे सोना, कैसे खरीदे सोना, इसकी पहचान किस तरह से करनी चाहिए। अगर इस एक वीडियो में आपको इनमें से कुछ नहीं मिलता तो बाकी वीडियोस में जाकर जरूर देखें, आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल फौरन मिल जाएगी बस एक क्लिक करने पर।